Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss Quality Coaching Academy full test number 3 evening test है और इसको हम डिस्कस करेंगे। MCQ नंबर है 163। My mother loved me very much। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप जरा इसको समझें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं वॉइस, तो एक हमारे पास होता है एक्टिव और एक हमारे पास होता है पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। अब हम जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव तो एक मिसकंसेप्शन है, और वो मिसकंसेप्शन हमारे पास ये है कि इसकी पहचान पैसिव वॉइस की पहचान बाय से होती है। दिस इज मिसकंसेप्शन। आपके पास पैसिव की जो पहचान है, याद रखिए हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लाजमी होने चाहिए। सिंपल सा, आपके पास जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका पैसिव वॉइस होगा। इन ट्रांजिटिव का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। दिस इज द फर्स्ट वन। अब आपने देखना है कि हमारे पास जब टेंस कौन सा है उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर इंडेफिनिट है और वो प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है और प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपके पास फिर वाज और वर लगेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपके पास बी लगेगा। अगर आपके पास कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है वाज और वर्क के साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हमारे पास हैव हैज के साथ बीन और हैड के साथ बीन, ये हमारे पास। द फर्स्ट वन, माई मदर लव्ड मी। आपने पहले देखना है कि आपके पास ये कौन सा टेंस है। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर याद रख के कभी कभार हम कंफ्यूज होते। अगर आपके पास कभी डिड नॉट आए तो डिड नॉट के बाद फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। हमेशा हमेशा के लिए डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। यहाँ पर जो सेंटेंस है माय मदर लव्ड मी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने किस चीज की तरफ जाना है, वाज। ऑप्शन नंबर ए में वाज है लेकिन बी और सी में नहीं है। अब दूसरा हमारे पास याद रखे आपके पास है आई वाज लव्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स स्ट्रक्चर्स के मुताबिक सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 164, दे डिड नॉट ड्रॉ अ स्केच ऑफ कार ऑन अ पेपर। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आया, तो अगर यहाँ पर डिड नॉट स्केच्ड अगर होता तो ये ड्रू होता या ड्रॉन होता तो ये ग्रामेटिकली गलत होता। यहाँ पर आपके पास डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी आपके पास पास्ट है। जब पास्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज और वर्क। अब यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सवाल क्रिएट हो सकता है, और वो क्या है, हमारे पास जब भी हो वर्ब एग्रीज with the real subject, verb agrees with the real subject। हमारे पास किस तरह रियल सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आर कमिंग। अब इसमें हम अगर देखें, अगर हम वन की तरफ जाते हैं तो वन तो हमें पता है दिस वन इज सिंगुलर, लेकिन अगर फ्रेंड्स की तरफ जाए प्लूरल। अगर इसके मुताबिक हो फिर तो ये लगेगा, अगर इसके मुताबिक है फिर तो ये लगेगा। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, विच वन इज द रियल सब्जेक्ट। आया दिस वन इज द रियल वन और दिस वन इज द रियल वन।
हम अब क्या करेंगे, तो आसान सा ट्रिक है, वेन एवर यू हैव प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन लाजमी होगा, और ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा के लिए ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। और वर्ब आपके पास एग्री होता है, वर्ब एग्रीज विद व्हाट, आपके पास सब्जेक्टिव केस के साथ, सब्जेक्टिव, दिस वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड दिस वन इज सब्जेक्टिव केस, दैट इज व्हाई यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन ठीक होगा, ये गलत होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्केच, एक है तो वाज होगा, वर नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 165, वी शैल डू होमवर्क। नाउ दिस वन इज पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि आपके पास बी का इस्तेमाल होना लाजमी है। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन है, वी शैल होमवर्क विल बी डन। अब यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखिए, कभी भी आपके पास बी फॉर्म आ जाए इसके बाद थर्ड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। पहले में अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी विल बी डूइंग, तो यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म नहीं है। तीसरे में देखिए शैल बी डू, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही हैज सेड आई लाइक कॉफी। नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये हमारे पास कौन सा है, दिस वन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमारे पास द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच को आपने देखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड में कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर ये आपके पास फ्यूचर में है, नो चेंज। इफ रिपोर्टिंग इज इन पास तो चेंज इन टेंस आपके पास होगा। अब यहां पर आप देखिए सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपके पास ही हैज सेड आई लाइक कॉफी, तो ही हैज सेड दैट ही लाइक्स कॉफी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर आपके पास आया पॉइंट, पॉइंट हमारे पास ये है, सर आपने लिखा है पास्ट, अगर आ जाए यहाँ पर चेंज होगा, बट डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो फिर इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। या आपके पास हिस्टोरिकल हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। आल्सो दिस वन इज पास, येट हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी कभार आपके साथ वो ट्रिक इस तरह भी कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये ऑप्शन ए किया, और ये वाला मैंने ऑप्शन नंबर बी किया, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जैसे ही स्टूडेंट देखते हैं वो डायरेक्टली ए की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, गलत है, ये वाला ठीक है। रीजन ये है कि आपने देखना है आपके पास आपका जो एक टॉपिक है दैट इज कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पर आपके पास कैपिटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास ये स्मॉल होना चाहिए। आल्सो हमारे पास अगर हम डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में ये ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, स्मॉल में। तो यहाँ पर ये गलती मत करें, आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ही सेड टू हिज वाइफ आई मे बी लेट। बहुत सिंपल सा है, आपके पास कभी भी सेड आ जाए, सेड हमेशा सेड में रहेगा। अगर आपके पास सेड टू आ जाए ये चेंज होगा इनटू टोल्ड में होगा। दूसरा, कभी आपने देखा मे को, मे हमेशा माइट में हम चेंज करते हैं, और अगर माइट हो तो ये माइट ही में रहेगा। कैन को हम चेंज करते हैं इनटू कुड,
और अगर कुड है तो ये हमेशा कुड में होगा। शल को हम शुड में करते हैं चेंज, और अगर शुड हो तो वो शुड ही में रहेगा। वेल को हम वुड में चेंज करते हैं और वुड हमेशा वुड ही में रहेगा। यहाँ पर आपके पास कौन सा हो जाएगा? He told his wife that he might be late. ऑप्शन नंबर B is the A is the correct one। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन C और D क्यों नहीं आता? The reason is said to को हम told में चेंज करते हैं, इसको हम ordered में या हमारे पास advice में चेंज नहीं करते, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, आस्क है, इस आस्क में चेंज नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 169 चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव मेट एन इंटेलिजेंट बॉय यस्टरडे। नाउ ये आपके पास टेंसेस का सवाल है, आपने देखना है कि आपके पास कौन सा टेंस ठीक है, कौन सा गलत है। तो सिंपल अल्फाज में देखिए, हमारे पास सिग्नल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल वर्ड्स, आपने सिग्नल वर्ड्स को देखना होगा। जब भी आप सिग्नल वर्ड्स को देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लफ्ज आया जिसको हम कहते हैं डेली, हमारे पास एक लफ्ज आया एवरीडे, हमारे पास एक लफ्ज आया ऑलवेज, हमारे पास एक लफ्ज आया ऑफन। ये सारे सिग्नल वर्ड्स हैं किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सेम इज द केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपके पास लफ्ज आया यस्टरडे, हमारे पास अ वीक अगो, 2 days बैक, तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा? इसके लिए जो टेंस होगा, दिस वन इज पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट और एंडेड इन पास्ट, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। कोई एक्शन जारी भी रहा और वो खत्म भी हुआ, पास्ट में शुरू भी हुआ और पास्ट में खत्म भी हुआ, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ देखेंगे कि कौन सा है। आई हैव मेट एन इंटेलिजेंट, आई हैड मेट, आई मेट एन इंटेलिजेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 170 choose the correct sentence। रोनाल्डो एंड मेसी आर द बेस्ट प्लेयर, रोनाल्डो एंड मेसी इज द बेस्ट प्लेयर। अब ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपके पास नाउन 1 हो, एंड आ जाए और नाउन 2 हो, तो आपके पास वर्ब कौन सा होगा? आपके पास प्लूरल है। हमने डिस्कस किया था, एक हमारे पास V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है और V6। हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल से कि हमारे पास जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं, फॉर एग्जांपल गो, हमारे पास व्हेन, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो, ये हमने डिस्कस किए थे डिटेल से कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इन सब को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन आपके लिए आसान सा पॉइंट, अगर आपके पास एक होता है सिंगुलर वर्ब और एक होता है प्लूरल वर्ब, अगर एक वर्ब के आखिर में एस और ईएस आ जाए, ये आपके पास सिंगुलर होगा, और जिसके आखिर में ये ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो लोग हैं, रोनाल्डो एंड मेसी, ये आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी क्रिएट हो सकता है, सर ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? अब यहाँ पर मुझे ये बताएं, एक लिखा हुआ है रोनाल्डो और एक लिखा हुआ है मेसी, क्या ये दो लोग नहीं है? तो ये प्लेयर है या प्लेयर्स? तो इसके लिए जो बाद में नाउन होगा, आया ये प्लेयर होगा या प्लेयर्स होंगे? अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, छोटी छोटी गलतियां होती जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते और जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। बी केयरफुल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लास्ट एमसीक्यू है 171, ही इज गोइंग डैश लाइब्रेरी। अब हमारे पास है दो, एक है यहाँ पर लेट्स सपोज एक लड़का है और बहुत खुश है, यहाँ पर
अब ये लड़का बहुत खुश है और ये जा रहा है रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग इसको मजा देती है, प्लेजर ऑफ रीडिंग। अब ये अगर मंजिल मकसूद इसकी हो तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डेस्टिनेशन। लेकिन अगर उस रास्ते पर इस साइड से यहाँ किसी और जगह जा रहा है तो यहाँ पर हम फिर इस्तेमाल करेंगे टूवर्ड्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स कहते हैं ऑन द साइड ऑफ, ऑन द डायरेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।